गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों को पता है कि कोरोना के चलते हुए अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो चल नहीं पा रही हैं। पिछली बार की तरह ही इस बार भी कुछ महीने जो तुम्हारी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है, वो पहले से कुछ सब्जेक्ट चल रहे होंगे आप लोगों के, बट केमिस्ट्री के अभी नहीं चल पा रहे थे कुछ कारणवश। ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है बेटा कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है बेटा, ये मैंने तुमको 11th में नहीं पढ़ाया था। ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि सर ने 11th में नहीं पढ़ाया, उस टॉपिक को 12th में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर मैं 12th वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो चैप्टर तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, बट आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से डीप में समझ में नहीं आएगा। कि जैसे कि हमको पता है कि कुछ बच्चे नीट और जेई की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ोगे तो अब आपको 12th के जितने भी चैप्टर हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। बस ये 15 दिन के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आप उनको पढ़ के लर्न करके टेस्ट दे के उसके बाद हम लोग 12th का स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चों को माइंड में ये रहेगा, कुछ बच्चे के माइंड में ये रहेगा कि सर जो है 11th का पढ़ा रहे हैं। पिछली बार कुछ बच्चों ने यही गलती की थी कि उनको लगा कि सर 11th का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स तो बेटा 11th के हैं, बट ये टॉपिक आपको 12th में बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको पहला चैप्टर आएगा वही दूसरा आएगा, वही तीसरा आएगा, तभी चौथा आएगा, तभी फिफ्थ सिक्स, ऐसे ही आएंगे सारे चैप्टर्स। ठीक है। तो ये बहुत ही ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्क के साथ सब मेहनत करिए और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। ठीक है। ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे वीडियो जो मैं डालूंगा उनको अच्छे से देखना है और एक सेपरेट कॉपी बना लेनी है। ठीक है। वो ऑर्गेनिक की, उसमें अच्छे से नोट करना है, लिखना है उसको, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं लोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो किसी भी अपने सीनियर, जो आपके सीनियर है, जैसे जो 12th में भी हैं, उनसे आप पूछ लो। ठीक है, कि सर ऑर्गेनिक किस तरीके से पढ़ाते हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा डर उन बच्चों को ही लगता है, और मेरे हिसाब से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं अपने जो सीनियर हैं आपके, जो 12th क्लास में अभी हैं, या उनसे पूछ लो एक दो बार कि किस तरीके से ऑर्गेनिक को तैयार करना है, पढ़ना है, या सर की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। तो ये मैं तुमको पहले ही आगाह कर रहा हूँ सब बच्चों को कि ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आपको ये सोचना है कि भाई इसको तैयार करना है तो किस तरीके से तैयार करना है। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बेटा, बाद में कोई पढ़ाई नहीं होगी। मैं 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो डालूंगा, और 25 मिनट के वीडियो को देखने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है। इस हिसाब से आप धीरे धीरे तैयार करते रहिए। तो ये क्लास 12 साइंस में मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसको कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे बेटा क्या क्या टॉपिक होंगे। वो पहला तो नॉमेनक्लेचर होगा बेटा, नॉमेनक्लेचर होगा। एंड दूसरा होगा बेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है। एंड तीसरा टॉपिक होगा बेटा रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म। ये 3 टॉपिक आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ने हैं। अगर जिन बच्चों ने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है वो समझ लो ऑर्गेनिक में 75% क्या कर लिया उसने, महारत हासिल कर ली। ये केवल 3 टॉपिक से। ठीक है। तो आपको किस तरीके से ऑर्गेनिक पढ़नी है अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले मैंने जो चेतावनी जो थी मैंने आपको दे दी हैं, और सारे बच्चे
अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको क्या कहेंगे बेटा बताइए? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर किसका करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप लोग समझते होंगे क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस सब चीज़ों से बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। या हम इसको शुरू होने से पहले हम लोग पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, उस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है पहले तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे तुम्हारी, मैं तुमसे पूछूं बेटा, ओल्ड डिफिनेशन क्या है? ओल्ड डिफिनेशन ये कहती थी कि दोज कंपाउंड दोज कंपाउंड विच हैव दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बन एटम आर नोन एज, क्या बेटा, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोन एज क्या बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या था बेटा, ये ओल्ड डिफिनेशन थी, ठीक है। बट अगर हम तुमसे पूछें कि न्यू डिफिनेशन क्या है या मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, वो किस तरीके से आप डिफाइन करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो इस तरीके से है कि कि अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड which are derived from hydrocarbon ड्राइव फ्रॉम, क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन। यानी कि न्यू डिफिनेशन ये कहती है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन से जो ड्राइव होने वाले वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूं, ये क्या है बेटा, ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोग सब लोग परिचित होंगे। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जैसे मैं तुमसे बोलूँ इसका अगर स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस तरीके से, केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैंने सिखाया था, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से ये होता है बेटा मेथेन, क्या होता है ये, मेथेन। अब इसे हाइड्रोजन हटा दो, इसकी जगह पे एक Cl जोड़ दो यहाँ पे ही, तो ये क्या बन जाएगा, CH, कितने, 3 है, और ये Cl, तो ये बन गया बेटा मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। पुरानी डिफिनेशन अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते थे, जिनके पास कार्बन होता था। बट ये डिफिनेशन फेल्ड हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें थी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या है बेटा, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट इसके पास कार्बन है, और है कौन सा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये थ्योरी फेल्ड हो गई ओल्ड डिफिनेशन, क्योंकि कुछ टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। So this definition was failed because some inorganic compound was present in the atmosphere which have carbon atom, but they are not organic compound, ठीक है। तो इसीलिए न्यू डिफिनेशन आई। न्यू डिफिनेशन ये कहती है क्या बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और दोज और कंपाउंड विच आर डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको नहीं कहोगे, उनको कहोगे जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। सबको नहीं कहोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं,
ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनेशन समझ गए। अब इन्हीं कंपाउंड्स का आप लोग क्या सीखोगे, इनका नॉमेनक्लेचर सीखोगे। ठीक है, इनका क्या सीखोगे बेटा, नॉमेनक्लेचर सीखोगे। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, नॉमेनक्लेचर में अगर हम तुमसे बात करें कि नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो दो तरीकों से नॉमेनक्लेचर सिखाया जाता है। पहला तो है बेटा, एक तो तुम्हारी IUPAC सिस्टम है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा है ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम, ट्राइबियल नेम मतलब जो पुराने नेम थे उनका नामकरण के अकॉर्डिंग किस तरीके से कंपाउंड जाने जाते थे, या इनको बेटा कॉमन नेम के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम क्या है इन कंपाउंड्स का, जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो नेम ट्राइबल नेम है बेटा, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे क्या बेटा, IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा IUPAC के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेटा हम आगे पढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अच्छे से इजीली से हम लोग लिख सकते हैं। जो कि IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जान, IUPAC एक संस्था है बेसिकली, समझ लो कि जो कि हमें ये बताती है कि जो न्यू डिस्कवर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उनको हम किस तरीके से जानेंगे इंटरनेशनली। मतलब जैसे तुम सोचो बेटा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिनका नाम हम साइंटिफिक तरीके से नाम लिख देते हैं, जिनको कहीं पे जाओगे तो उनको जो है उस नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड तो यहाँ इंडिया में एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, बट वहाँ ये तो ट्राइबल नेम है। बट अगर हमको इंटरनेशनली इसका नाम देखा जाए तो क्या होगा, बोलो, एथेनोइक एसिड होगा। तो एथेनोइक एसिड के नाम से अगर देखोगे तो आपको पूरे वर्ल्ड में एथेनोइक एसिड के को ही एसिटिक एसिड कहते हैं इस तरीके से। यानी कि जो कंपाउंड्स हैं वो क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, बट बहुत सारे न्यू डिस्कवर जो कंपाउंड हो रहे थे उनका नाम किस तरीके से आप रखोगे, उनको उनको नाम रखने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको क्या कहते हैं बेटा, IUPAC सिस्टम पद्धति। यानी कि कुल मिला के जैसे IUPAC क्या है, एक इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूट है या एक संस्था है या एक जो भी बोल सकते हैं कि बड़ी इन चीज बड़ी जो है एक संस्था है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यू जानकारी अगर होगी तो इसके ही थ्रू होती है कि इसने जो चीज़ें बताई हैं या बताता है। ठीक है, तो आपको ये ना सोचना कि केवल ये नामकरण ही बताई है, ये बहुत सारी केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है यह संस्था ने जो कि अडॉप्ट करता है पूरा वर्ड इस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक फार्मूला को लेते हैं। ठीक है, फार्मूला से हमको क्या पता चल जाएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसका नाम किस तरीके से लिखना है, ये चीज़ हमको पता चल जाएगी कि किस तरीके से हमको उसमें जाना है और नाम किस तरीके से लिखना है, ये चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रूट वर्ड से। वर्ड रूट बोलते हैं, रूट वर्ड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकेंड और प्लस प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स लिख लेना बेटा, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स दो होती हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा हम तुम्हारे बोर्ड लेवल और थोड़ा जेई मेंस और एडवांस लेकर नामकरण लेकर चलेंगे, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना कि किस तरीके से सर जो है ये डील कर रहे हैं।
बट आपको ये देखना है कि आपको जो फॉर्मूला देखना है बेटा, यहाँ से चालू करना है, रूट वर्ड से, सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकेंड, एंड देन उसके बाद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप की होती है, फर्स्ट प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले रूट वर्ड कहते हैं, रूट वर्ड, ओके। तो रूट वर्ड क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड के बारे में सीखेंगे। रूट वर्ड क्या होता है, तो इट, इसमें लिखो बेटा, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन present in number of carbon present in number of carbon present in main chain is called रूट वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट प्रेजेंट इन मेन चेन, हाँ ये मेन चेन को बेटा पेरेंट चेन भी बोलते हैं। मेन चेन क्या होती है, पहले हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर कितने भी आए तो किस तरीके से आप उनको डील करोगे, किस तरीके से बोलोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर एक कार्बन आता है पेरेंट चेन में तो उसको क्या कहते हैं बेटा, बोलिए। उसको हम बोलेंगे मेथ। अगर दो कार्बन आते हैं तो उसको बोलेंगे एथ। अगर तीन कार्बन आते हैं तो उसको बोलेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन आते हैं तो उसको बोलेंगे ब्यूट। अगर पांच कार्बन आते हैं तो उसको बोलते हैं पेंट। अगर छह कार्बन आते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्स। अगर सात कार्बन आते तो उसको बोलते हैं हेप्ट। अगर आठ कार्बन आते तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। नाइन कार्बन आते उसको बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन आते हैं उसको बोलते हैं बेटा डिक, ठीक है। तो 10 कार्बन तक ही ठीक है, वैसे तो चाहे तो आप लोग कर सकते हो। अगर 11 कार्बन आते हैं तो अनडेक बोलते हैं, और 12 कार्बन आते हैं तो डूडेक बोलते हैं। 13 कार्बन आते हैं तो ट्राइडेक। 14 कार्बन आते हैं तो टेट्राडेक। 15 कार्बन तो पेंटाडेक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये इतने नाम हैं जो आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है कि भाई एक कार्बन अगर मेन चेन में होंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे, अगर दो कार्बन होंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे, तीन कार्बन हो तो किस नाम से जाने जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन चेन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।